अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनके हवाले से जो भी बातें हैं इनको डिटेल से डिस्कशन करेंगे और इस लेक्चर में आपको बहुत सी चीज़ें नए सीखने को मिलेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस मीनिंग की तरफ आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इस वर्ड को देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 वर्ड की कम्बिनेशन है। एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम मीन नेटवर्क। मतलब ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क है। इन इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क क्या चीज़ है। ठीक हो गया। चलिए डिफिनीशन की तरफ आता है। इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर। ये हमारे पास एक सिंगल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ ऑर्गेनेली डबल है, कुछ सिंगल है, कुछ नॉन मेम्ब्रेनिक है। तो ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन नेटवर्क फॉर्म थ्रू आउट साइटोप्लाज्मिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक हो गया। यह हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक चैनल प्रेजेंट होता है और इनका फंक्शन क्या है तो ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस हो गया और ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक एंड होता है। इस तरह एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन आरबीसी में हमारे पास एब्सेंट होता है एरिथ्रोसाइट, क्योंकि अगर इधर वो प्रेजेंट होता तो फिर हमारे पास जो आरबीसी है इनके उनको स्पेस नहीं मिलता कि ऑक्सीजन अपने साथ अटैच करे, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है और ये हमारे पास थोड़े लार्ज साइज़ में है। तो इसलिए आरबीसी में इनका कोई फंक्शन नहीं था, तो इसलिए ये वहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वो एक सिंपल सेल है और सिंपल सेल में ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, स्पर्मेटोजोआ में भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक हो गया। स्पर्म और जोआ मतलब स्पर्म फ्लिजिलेट स्पर्म को हमारे पास स्पर्मेटोजोआ कहते हैं और स्पर्मेटोजोआ में भी प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वहाँ इतना स्पेस नहीं होता और हल्की होती है ये स्पर्मेटोजोआ। तो इसलिए इधर इतनी जगह नहीं होती कि लोकेट करे। ठीक हो गया। डिस्कवरी की तरफ आते हैं। किथ आर पोर्टर इन 1945 थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्होंने ये डिस्कवर किया था, किथ आर पोर्टर ने। अच्छा, कंपोजिशन की तरफ आता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये हमारे पास प्रोटीन और लिपिड से बना होता है और इनको हमारे पास दूसरा जो नेम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सो कॉल्ड चैनल्स, इनको चैनल्स भी कहते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, सिस्टर्नी एक टर्म यूज़ होता है। इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। ठीक हो गया। मटेरियल प्रेजेंट इन द चैनल इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय स्पेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी। अच्छा, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो आउटर बाउंड्री मेम्ब्रेन जो होता है, एक मैट्रिक्स में के अंदर कुछ चीज़ें होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है इस चीज़ को, इस अंदर की चीज़ों को बाहर इन्वायरमेंट से, बाहर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली से। तो इनको सिस्टर्नी कहते हैं। ये हमारे पास ट्यूब्यूलर फॉर्म में भी इस तरह प्रेजेंट होते हैं और सर्कुलर फॉर्म में, तो इनको सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, टाइप्स ऑफ राइबोसोम टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ है। तो रब को पहले डिस्कस करते हैं। अच्छा, रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू विच राइबोसोम आर अटैच अ पेयर रफ एंड ग्रेनुलर। अच्छा, ये हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ चैनल जो है इनके साथ हमारे पास राइबोसोम अटैच होता है, तो इनको रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब राइबोसोम इस चैनल के साथ किस तरह बाइंड होती है, तो ये हमारे पास रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होता है। ठीक है। टुवर्ड न्यूक्लियस ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। अगर हम इस जो एरिया है इनको जूम करें कि हमारे पास ये राइबोसोम किस तरह इस चैनल पर प्रेजेंट होता है, तो ये राइबोसोम हो गया और ये हमारे पास एक प्रोटीन के थ्रू इस चैनल से अटैच होता है। इनको राइबो पोरीन प्रोटीन कहते हैं या ग्लाइको प्रोटीन भी इधर प्रेजेंट होते हैं कभी ना कभी भी। ठीक होगा। और जो जो प्रोटीन इधर प्रेजेंट होता है इस स्पेस को ट्रांसलोकान भी कहते हैं। ठीक है। तो चले इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये इनका जो फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है और यो प्रोटीन हमारे पास या स्टोर होगा या एक्सपोर्ट होगा इन साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया। अच्छा, और ये हमारे पास जो रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मोस्ट अबंडेंट इन दो सेल विच आर रैपिड ग्रोइंग एंड सिक्रीटिंग एंजाइम। ये मोस्टली वहाँ प्रेजेंट होता है इस सेल में
जहाँ हमारे पास प्रोटीन ज़्यादा हो या प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल वहाँ हो या एंजाइम हो, क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन से बना होता है, तो वह इनका फंक्शन होगा क्योंकि ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प देता है। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा इनका जो फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, इट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम भी एक हमारे पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम में होता है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनेल है। ठीक है, इनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास किस तरह बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल है, एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम वेसिकल इनको कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जनरेट होता है और ये हमारे पास आ जाता है थ्रू गोजी बॉडीज़ की तरफ आ जाता है, वहाँ इनकी पैकिंग होती है वगैरह, और ये जो एंजाइम है ये एक्टिव हो जाता है, फिर इनसे लाइसोसोम बन जाते हैं, क्योंकि लाइसोसोम में हमारे पास डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल से डिस्कस किया, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे, टू विच राइबोसोम आर नॉट अटैच एंड अपेयर स्मूथ इन पाम। इनके साथ हमारे पास राइबोसोम अटैच नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होता है, न्यूक्लियस के, और स्मूथ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनसे हमारे पास इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते, तो ये हमारे पास स्मूथ नज़र आता है और सिल्की। ठीक हो गया। अच्छा, इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, ये हमारे पास लिपिड सिंथेसिस में इनका फंक्शन है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एंड लिपिड रिलेटेड सिक्रीशन, दो सेल में हमारे पास, उन सेल में अबंडेंटली प्रेजेंट होता है जहाँ लिपिड रिलेटेड सिक्रीशन होता है। फॉर एग्जांपल सीबेशियस ग्लैंड होगा। ठीक है, किडनी में भी ये मोस्टली अबंडेंट प्रेजेंट होता है, लिवर में और मसल में। ठीक है। अच्छा, इन मसल इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉर्मली, और जब हमारे पास ये मसल में प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ इनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, वह इनका फंक्शन ये है कि हमारे पास जो कैल्शियम आयन है ये प्रोवाइड करता है फॉर कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म लिपिड फ्रॉम फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ये हमारे पास ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड को कंबाइन करता है, इनसे लिपिड बनाता है, और फिर वो लिपिड पास होता है टू गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस से, गोल्जी बॉडी से ये पास होता है फॉर देयर एक्सपोर्ट, और फिर इनसे हमारे पास सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, ये हमारे पास सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन भी करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉयड, अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, ये जो हार्मोन है लिपिड से बने होते हैं, तो इनकी जो फॉर्मेशन है ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एज अ होल फंक्शन अगर हम देखें तो ये हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड सेल। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एज अ होल फंक्शन ये है कि हमारे पास मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इन लिवर सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले रोल इन मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में ये हेल्प देता है, क्योंकि वहाँ जो मसल में ये हमारे पास प्रेजेंट होता है तो उनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टोर कैल्शियम आयन इन मसल, कैल्शियम आयन को मसल में स्टोर करता है, और ये फिर हमारे पास कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प देता है। मसल वो एक्टिन और मायोसिन, इनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर में। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेटाबॉलिज्म आप लिपिड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल एंड गिव शेप टू सेल। एज अ होल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शेप देता है सेल को और सपोर्ट देता है। तो ये थी आज की लेक्चर में से, आपको समझ आई हुई होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।